गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल मेथड्स एंड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में जो बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट है उसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में। आज हम पढ़ेंगे प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च या विशुद्ध अनुसंधान। विशुद्ध अनुसंधान ज्ञान का विस्तार तथा सिद्धांतों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस अनुसंधान के द्वारा अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, स्थापना और परीक्षण किया जाता है। विशुद्ध अनुसंधान सैद्धांतिक लक्ष्यों तथा विद्यमान ज्ञान के भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। विशुद्ध अनुसंधान सिद्धांत ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा आदि के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि विशुद्ध अनुसंधान की मीनिंग एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखेंगे अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान संस्था के अनुसार अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट, विशुद्ध या आधारभूत शोध ने ज्ञान के विकास के लिए किए गए ऐसे मौलिक अन्वेषणों को शामिल किया जाता है जिनका विशिष्ट उद्देश्य अन्वेषण करवाने वाले प्रतिष्ठानों या संगठन को किन्हीं समस्याओं के उत्तर देना नहीं होता। इस परिभाषा से हम ये देखते हैं कि विशुद्ध अनुसंधान का संबंध किसी समस्या के समाधान या हल ढूंढने से नहीं होता। यह तो केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के विकास के लिए किया गया शोध होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैरिंग ने जो डेफिनेशन दी है प्योर रिसर्च की, विशुद्ध अनुसंधान की। विशुद्ध अनुसंधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ज्ञान के विद्यमान भंडार में वृद्धि करना है। इसके साथ ही इसका कार्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान शंकाओं और अव्यावहारिक सिद्धांतों का निराकरण तथा परिष्करण करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस अनुसंधान का कार्य ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना है, साथ ही मानव के बौद्धिक प्रश्नों, शंकाओं को हल करना है। जो ज्ञान तथा सिद्धांत है उसे एकदम शुद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं विशुद्ध अनुसंधान ज्ञान के लिए ज्ञान के उद्देश्य से वैज्ञानिक अध्ययन तथा शोध करना माना जाता है। विशुद्ध अनुसंधान मौलिक अनुसंधान या आधारभूत अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुसंधान का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, मानविकी नहीं होता। साथ ही विशुद्ध अनुसंधान का सीधा संबंध किसी भी प्रकार की समस्या, कल्याणकारी योजनाओं, नीति निर्माण तथा व्यवहारिक उपयोगिता से नहीं होता। विशुद्ध अनुसंधान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन, वस्तुनिष्ठता के साथ आनुभविक तथ्यों का संकलन करके करता है तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करके विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुसंधान के विशुद्ध अनुसंधान क्या है। विशुद्ध अनुसंधान किसी समस्या का या घटनाओं का अध्ययन करना नहीं, बल्कि किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वह कहलाता है विशुद्ध अनुसंधान। इस अनुसंधान का जो उद्देश्य है वह इस तरह से है, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टडी, यानी विषय की दिशा का निर्धारण। गुडेम हॉट का कहना है कि सामाजिक विशुद्ध अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह समाजशास्त्र विषय के अध्ययन क्षेत्र, परिप्रेक्ष्य, विषय सामग्री को निश्चित करना है। शुद्ध अनुसंधान यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के तथ्य विषय से संबंधित कारक हैं और कौन से तथ्य
विषय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन। विशुद्ध अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उस सब सामग्री का संक्षिप्तीकरण करना होता है जो किसी अध्ययन की वस्तु के संबंध में उपलब्ध है। इस ज्ञान का संक्षिप्तीकरण दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आनुभविक सामान्यीकरण और दूसरा है विभिन्न प्रस्तावनाओं के संबंध की व्यवस्था। विशुद्ध अनुसंधान विषय के परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करने के साथ साथ तथ्यों का संक्षिप्तीकरण भी करता है। नेक्स्ट है फोरकास्ट ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों की भविष्यवाणी। विशुद्ध अनुसंधान का तीसरा उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में तथ्यों की भविष्यवाणी करना है। विशुद्ध अनुसंधान का मुख्य कार्य यह स्पष्ट करना है कि कौन कौन से तथ्यों के घटने तथा प्रभाव पड़ने से की संभावना है। आलोच्य अनुसंधान वैज्ञानिक को निर्देश देता है कि कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन करना है तथा उन्हें एकत्र करना है। नेक्स्ट है पॉइंट्स गैप इन द नॉलेज, यानी ज्ञान की कमी को बताना। गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि जब विशुद्ध अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है तो वह यह भी निर्देश देता है कि विज्ञान के किन तथ्यों को हमें इकट्ठा करना है और किन किन तथ्यों को एकत्र किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। विशुद्ध अनुसंधान विज्ञान में उपलब्ध ज्ञान, तथ्यों, सामग्री आदि का वर्गीकरण तथा सारणीकरण करने में मार्ग निर्देशन का कार्य करता है। तथ्यों का कारण प्रभाव संबंध विशुद्ध अनुसंधान प्रदान करता है। शुद्ध अनुसंधान तथ्यों के वर्गीकरण का चर तथा आधार निश्चित करता है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान की पिपासा की तुष्टि। विशुद्ध अनुसंधान का जो उद्देश्य है मानव की आधारभूत इच्छा को तृप्त करना है। वैसे तो सभी प्रकार के शोध मानव की ज्ञान की इच्छा को पूर्ण करते हैं, परंतु विशुद्ध अनुसंधान मौलिक तथा आधारभूत विषयों की खोज करता है। साथ ही हम देखते हैं कि ज्ञान के विकास में सहायता करता है तथा अध्ययन को नई दिशा प्रदान करता है। समाज परिवर्तनशील है, इसलिए इससे संबंधित सिद्धांत भी समय सापेक्ष नहीं रह पाते हैं। इस कार्य को दिशा निर्देश विशुद्ध अनुसंधान प्रदान करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशुद्ध अनुसंधान के अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें दिशा निर्धारण, संक्षिप्तीकरण, तथ्यों की भविष्यवाणी, तथ्यों का वर्गीकरण, ज्ञान पिपासा की तुष्टि आदि है। प्रत्यक्ष रूप से तो विशुद्ध अनुसंधान का समाज की समस्याओं तथा समाज कल्याण से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु समाज सुधारक, योजनाकार आदि इसके द्वारा खोजे नियमों, तथ्यों आदि का उपयोग समाज की समस्याओं के समाधान के लिए काम में लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशुद्ध अनुसंधान द्वारा प्रतिपादित विषयों तथा ज्ञान का उपयोग समाज कल्याण के लिए उपयोगी रहता है। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।